जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का इस दिव्य कथा में हृदय से स्वागत है। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन का ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य के सोचने, समझने और जीने के तरीके को बदल सकता है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी जीवन में उतारने के लिए है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके जीवन में आशा का दीपक अवश्य जलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जीवन में यदि लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं या तुम्हें गलत समझते हैं, तो उससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं और तुम्हें महत्व देते हैं। संसार में वही व्यक्ति चर्चा का विषय बनता है जो कुछ अलग करता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, उसकी न तो प्रशंसा होती है और न ही निंदा। जीवन में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम दूसरों की बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सोच और अनुभव के अनुसार हमें समझता है। यदि कोई व्यक्ति आपको गलत समझता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप गलत ही हों। ये भी संभव है कि उसकी सोच सीमित हो। इसलिए दूसरों की बातों से अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। धन, दौलत और ऐश्वर्य समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन भर साथ देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे वो बहुत गहरा होता है, क्योंकि उसमें सच्ची भावनाएं होती हैं। लेकिन जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे वो कमज़ोर होता है, क्योंकि उसमें केवल स्वार्थ छिपा होता है। जीवन में एक सच्चे मित्र का होना भगवान के आशीर्वाद के समान होता है। सच्चा मित्र वो होता है जो सुख में नहीं बल्कि दुख में साथ खड़ा रहता है। जब जीवन में कठिन समय आता है और सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब सच्चा मित्र ही उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आता है। सच्चा मित्र केवल सलाह नहीं देता, बल्कि अपने व्यवहार से प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में समझदारी का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मनुष्य कब, कहाँ और किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है। प्रशंसा हमेशा दिल से करनी चाहिए, क्योंकि दिल से निकली हुई बात सच्ची होती है। हस्तक्षेप हमेशा दिमाग से करना चाहिए, क्योंकि दिमाग सही और गलत का अंतर समझता है। और प्रतिक्रिया हमेशा विवेक से देनी चाहिए, क्योंकि विवेक ही मनुष्य को पशु से अलग बनाता है। यदि किसी परिस्थिति में सही प्रतिक्रिया देना कठिन लगे, तो मौन धारण करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। मौन कमजोरी नहीं होता, बल्कि ये परिपक्वता और समझदारी का प्रतीक होता है। कई बार हम अपने शब्दों से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए बोलने से पहले सोचना और सुनने के बाद समझना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार परिवर्तन का नियम मानता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर खोने के डर में जीता है। वो अपने रिश्तों, धन और प्रतिष्ठा को खोने से डरता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। जो कुछ भी हमें मिला है वो केवल कुछ समय के लिए मिला है। इसलिए खोने का डर छोड़कर वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों और दुखों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाता है, वही सच्चा जीवन जीता है। प्रेम जीवन का सबसे दुर्लभ और अनमोल उपहार होता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग और समर्पण का नाम है। जो व्यक्ति प्रेम को समझ लेता है, उसका जीवन सुंदर बन जाता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है और मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है। भय भी मनुष्य को कमजोर बना देता है। जो व्यक्ति भय से भागता है, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। भय का सामना करने वाला व्यक्ति ही विजेता बनता है। स्मृतियां जीवन की सबसे सुंदर धरोहर होती हैं। सुखद स्मृतियां मनुष्य को कठिन समय में भी मुस्कुराने की शक्ति देती हैं। इसलिए जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिनकी स्मृतियां हमेशा खुशी दें। यदि आपके पास मन की शांति है, तो समझ लीजिए कि आप संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि मन की शांति धन से नहीं खरीदी जा सकती। जब मनुष्य अकेले में भी मुस्कुराने लगता है, तब वो सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी देखकर खुश होता है
और दूसरों के दुख में दुखी होता है, वही सच्चा इंसान होता है। जीवन में स्मृतियां दो प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की स्मृतियां छोड़कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा दूसरों के बारे में सोचता है, वैसा ही लोग उसके बारे में सोचते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। यदि हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो जीवन में हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अपने शब्दों को हमेशा मधुर और सुंदर रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति भले ही इस संसार से चला जाए, लेकिन उसके शब्द लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। मीठे शब्द टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकते हैं और कठोर शब्द मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। सत्य कभी स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सत्य अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन झूठ हमेशा स्वयं को सत्य साबित करने का प्रयास करता रहता है। यही जीवन का कठोर सत्य है कि झूठ कुछ समय के लिए चमक सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को समझने के लिए बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने अंदर झांकना आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, वो संसार को भी समझने लगता है। आत्मज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। हे अर्जुन, जीवन में सम्मान पाने का सबसे सरल तरीका ये है कि पहले दूसरों का सम्मान करो। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है, वही सच्चा महान बनता है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, वो कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सीखें। जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए दुखी होना जीवन को कठिन बना देता है। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जीवन को सरल बनाओ। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम स्वयं बदलोगे तब तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जय श्री कृष्ण भक्तों, जीवन के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य अनेक प्रकार के भ्रमों, दुखों और संघर्षों से गुजरता है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान मनुष्य को सही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य की पहचान उसके जन्म, परिवार, धन या जाति से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से होती है। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कार्यों से तय होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी अपने कर्मों के कारण असुर कहलाया। वहीं शबरी, जो समाज के अनुसार निम्न वर्ग से थी, अपने प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के कारण देवी के समान पूजनीय बन गई। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि भगवान के दरबार में जन्म नहीं, बल्कि कर्म और भावना का महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मनुष्य केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, तब उसका कार्य स्वयं ही उसे सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठिन होते हैं। भगवान श्री राम का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री राम ने अपनी प्रजा की भलाई और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना राज्य, सुख और परिवार तक त्याग दिया। श्री राम का जीवन ये सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म का पालन सबसे बड़ा त्याग होता है। लेकिन श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि दूसरों को खुश करने के लिए अपनों को दुख देना उचित नहीं होता। मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति केवल दूसरों को खुश करने में अपना जीवन बिताता है, वो अंत में स्वयं दुखी रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते जीवन की आत्मा होते हैं। यदि जीवन में सच्चे रिश्ते नहीं हैं, तो धन और सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। रिश्तों की मजबूती भावनाओं और विश्वास पर आधारित होती है। यदि रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हों, तो वे अधिक समय तक टिक नहीं पाते। रिश्तों की तुलना सिलाई से की जा सकती है। यदि सिलाई प्रेम और विश्वास के धागे से की गई हो, तो वो मजबूत होती है। लेकिन यदि सिलाई स्वार्थ और दिखावे के धागे से की गई हो, तो वो जल्द ही टूट जाती है। इसलिए रिश्तों को संभालने के लिए प्रेम, विश्वास और सम्मान आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वाणी उसके व्यक्तित्व का आईना होती है। मनुष्य के शब्द उसके संस्कार और सोच को दर्शाते हैं। वाणी का असंयम रिश्तों को तोड़ सकता है और समाज में अशांति फैला सकता है। कई बार मनुष्य क्रोध में ऐसे शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल को गहराई से चोट पहुंचाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचने की आदत विकसित करनी चाहिए।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शब्द तीर के समान होते हैं। एक बार निकल जाने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए हमेशा मीठा और संयमित बोलना चाहिए। मीठे शब्द दुखी व्यक्ति को भी खुशी दे सकते हैं और कठोर शब्द खुश व्यक्ति को भी दुखी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है। सत्य को कभी अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य स्वयं में पूर्ण होता है। लेकिन झूठ हमेशा स्वयं को सत्य साबित करने का प्रयास करता रहता है। झूठ कुछ समय के लिए मनुष्य को सफलता दिला सकता है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। मनुष्य अक्सर बाहरी दिखावे में उलझ जाता है। वो ये भूल जाता है कि वास्तविक सुंदरता मन और विचारों में होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक रखता है, उसका जीवन स्वयं ही सुंदर बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता दूसरों के दिलों में स्थान बनाना है। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है, वही सच्चा महान बनता है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, वो कभी सच्चा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में कई बार मनुष्य को धोखा भी मिलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि धोखा मिलने के बाद भी मनुष्य को अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दूसरों का स्वभाव उनका कर्म होता है, लेकिन हमारा स्वभाव हमारा धर्म होता है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उसका उत्तर बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि जीवन में विश्वास सबसे अनमोल चीज होती है। विश्वास टूटने के बाद दोबारा बन सकता है, लेकिन उसमें पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। इसलिए किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। विश्वास एक ऐसा बंधन होता है जो बिना शब्दों के भी रिश्तों को मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। माता पिता भगवान के समान होते हैं। भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता केवल अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को नष्ट कर देता है। जीवन में कई बार मनुष्य गलत लोगों के साथ जुड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान देना चाहिए जो उसके जीवन में सकारात्मकता और खुशी लाएं। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाता है, वो कभी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतोष बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट होता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से तुलना करता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। जीवन का एक और सत्य ये है कि मनुष्य को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। गलतियों से भागने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जीवन में सम्मान पाने का सबसे सरल मार्ग ये है कि पहले दूसरों का सम्मान करो। जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान देता है, वही सच्चा सम्मान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को ये समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना है। जो व्यक्ति अपने कर्म, व्यवहार और विचारों से दूसरों के जीवन में खुशी लाता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति में वजन हो, तो बात में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदे को अब भी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जब खून खानदानी हो, तो वफादारी विरासत में मिलती है। वक्त गुजारने का दौर है, जब अदाकार मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी तभी क्यों खिलती है, जब लगने लगता है कि अब सब सही होगा। आईना कहता था, कहना तो नहीं चाहिए था। तू अभी जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी होती है, ना ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है वो कर देता है, जो नहीं कर सकता वो सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाग सही, खत्म ना कीजिए। रिश्ता दिल मिले या ना मिले,
हाथ मिलाते रहें। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजले से क्या, ख्वाब से क्या, घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं। ठहरे तो दोनों ही थे, एक बढ़ गया, एक ठहरा रहा। वक्त तो निकल जाएगा, मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान है। मेरी माँ ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। गरीब की चाहत यहां मुंह पर मार दी जाती है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जमाना कितना बदल गया। किसी का इंतजार मत करो, खुद को संभालो। बातें जीवन में उतार लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। धन से नहीं, मन से अमीर बनो। जो आसानी से मिल जाए वो है थल, जो कठिनाई से मिले वो है सम्मान। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो हृदय से मिले वो है प्रेम, और जो भाग्य से मिले वो है सच्चा मित्र। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। बड़े से बड़ा आया और चला गया। किसी के रहने या ना रहने से पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वे होकर ही रहेगा। इसलिए कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये तो जिंदगी की अजीब पहेली है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती, और सुख वाली रात कौन सोता है। बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। जिस शख्स को अपना हाथ समझो वही अक्सर दुख देता है। जल्दी मिलने वाली चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीज ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां। पैसों की घनक सत्य को चुप करा देती है। ये दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। मैं अपनी सुंदरता का आकलन दर्पण में नहीं, लोगों के स्वभाव में ढूंढता हूं। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हों। वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हों। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वो लोग ज्यादा काम आते हैं, जिनका हमें कभी अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है। अब आप देख लो, उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर ना हो वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो वहां किसी को अनादर करना नहीं। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता, और साथ वाले को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि आप हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो ये आदतें आपके वक्त को बदल देती हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है, जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छा कहें, तो अपना ही अच्छा कर लो, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता, बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है। किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं। किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं
दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तो पता चलता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी लाता है, फिर चाहे वो इश्क हो या गुरूर गलत है। लोगों का ये मानना कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में ये भी विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा गरीब और बहुत ही ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत होगा। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाएं। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे ये घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका ये घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं, दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तो पता चलता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी लाता है, फिर चाहे वो इश्क हो या गुरूर गलत है। लोगों का ये मानना कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया।
जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में ये भी विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा गरीब और बहुत ही ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत होगा। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाएं। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे ये घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका ये घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। कृष्ण भक्तों, जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को सुख और दुख, प्रेम और विरह, विश्वास और धोखे जैसे अनेक अनुभवों से गुजरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव होता है। जो व्यक्ति अनुभवों से सीख लेता है वही जीवन को सही अर्थों में समझ पाता है। मनुष्य अक्सर भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से में छोड़ा गया व्यक्ति कभी कभी वापस आ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मुस्कुराकर रिश्ता छोड़ देता है वो अक्सर कभी वापस नहीं आता। इसका कारण ये है कि गुस्सा क्षणिक होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मुस्कुराकर दूरी बना लेता है तो इसका अर्थ होता है कि उसने अपने मन से उस रिश्ते को समाप्त कर दिया है। जीवन में सबसे गहरी तकलीफ तब होती है जब मनुष्य के दिल में बहुत कुछ कहने के लिए होता है, लेकिन उसे सुनने और समझने वाला कोई नहीं होता। कई बार मनुष्य अपने दुखों को छिपाकर मुस्कुराता रहता है। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई स्वयं लड़ रहा होता है, इसलिए हमें किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति अंदर से खुश ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर मनुष्य के 2 रूप होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखाई देता है और दूसरा वो जो उसके अंदर छिपा होता है।
कई लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को केवल उसके बाहरी व्यवहार से नहीं परखना चाहिए। विश्वास जीवन का सबसे नाजुक और अनमोल बंधन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास कांच की तरह होता है। यदि ये एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन उसमें दरार हमेशा दिखाई देती है। इसलिए किसी का विश्वास जीतने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में केवल कुछ क्षण लगते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के विश्वास की कद्र करता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझ लेता है, वही जीवन में सफल होता है। समय मनुष्य को हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सिखाता है। अच्छा समय हमें खुशी देता है और बुरा समय हमें अनुभव और समझ देता है। मनुष्य अक्सर अपनी शक्ति, धन और पद पर अहंकार करने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का चक्र इतना तेज होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी नीचे ला सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने सामर्थ्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। विनम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होता है। परिवार वो स्थान है जहां मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और सहारा मिलता है। जो व्यक्ति परिवार से जुड़ा रहता है, वो जीवन के कठिन समय में भी मजबूत बना रहता है। जिस प्रकार पेड़ से टूटे हुए पत्ते की कोई कीमत नहीं होती, उसी प्रकार परिवार से दूर होने वाला व्यक्ति भी अकेला और कमजोर हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखना चाहिए। जब मनुष्य अत्यधिक समझदार और गंभीर हो जाता है, तो उसका जीवन नीरस हो जाता है। जीवन में खुश रहने के लिए सरलता और मासूमियत बनाए रखना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति लाभ और हानि देखकर अपने निर्णय बदलता है, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी लाभ और हानि पर आधारित नहीं होते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीवन में कोई मुनाफा नहीं देते, लेकिन जीवन को अमूल्य बना देते हैं। जीवन में कई बार मनुष्य को ये महसूस होता है कि लोग केवल स्वार्थ के लिए उसके पास आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार का स्वभाव है। हर व्यक्ति अपने लाभ के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए मनुष्य को दूसरों से अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति अपेक्षाओं को कम कर देता है, वो जीवन में अधिक खुश रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां किसी को बता देना बुद्धिमानी नहीं होती। संसार में हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझे, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए अपनी भावनाओं को संभालना सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, लेकिन वो अपनी होनी चाहिए। दूसरों के सहारे बनी पहचान अधिक समय तक नहीं टिकती। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी से पहचान बनाता है, वही सच्चा सम्मान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता और न ही हर व्यक्ति आपको अच्छा समझ सकता है। यदि आप हर किसी को खुश करने का प्रयास करेंगे, तो अंत में स्वयं दुखी रह जाएंगे। इसलिए अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को बनाए रखना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रेम का महत्व सबसे अधिक होता है। चाहे मनुष्य कितनी भी संपत्ति और वैभव एकत्र कर ले, यदि उसके जीवन में प्रेम नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है। प्रेम ही वो शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जीवन में संघर्ष बहुत आवश्यक होता है। संघर्ष ही मनुष्य को मजबूत और समझदार बनाता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है, वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही अंत में विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं, और कुछ रिश्ते केवल हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। इसलिए किसी के जाने का दुख मनाने के बजाय उससे मिली सीख को याद रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मनुष्य को स्वयं को समझना चाहिए।
जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है वो संसार की हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। आत्मज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब मनुष्य जीवन की राह पर चलता है तो उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख और दुख क्यों आते हैं? भगवान हमें किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ये संसार एक रंगमंच है और हर मनुष्य एक पात्र है। यहाँ कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए इस संसार की नश्वरता को समझना ही जीवन का पहला ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। जब मनुष्य ये सोचता है कि उसके बिना सब कुछ रुक जाएगा, वहीं से उसका अहंकार शुरू हो जाता है। ये संसार ईश्वर की व्यवस्था से चल रहा है और चलता रहेगा। इसलिए मनुष्य को चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता और भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। चिंता भविष्य की अनिश्चितता से पैदा होती है और भय मनुष्य के आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। वर्तमान ही वो समय है जहां मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बुरा समय मनुष्य के जीवन में वरदान की तरह आता है। बुरा समय मनुष्य को मजबूत बनाता है, उसे सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करवाता है। अच्छे समय में हर कोई साथ देता है, लेकिन बुरे समय में केवल सच्चे लोग ही साथ रहते हैं। इसलिए बुरे समय से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शिक्षक की तरह स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता का स्थान संसार में सबसे ऊंचा होता है। माता पिता वो शक्ति हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को प्रेम और सुरक्षा देते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि अवश्य आती है। माता पिता की सेवा करना भगवान की सेवा करने के समान होता है। जीवन में अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अहंकार धीरे धीरे अच्छे रिश्तों को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है तब वो अपने ही पतन की नींव रख देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता वो गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास वो दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति स्वयं पर और भगवान पर विश्वास रखता है उसके जीवन की कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। विश्वास टूटने पर रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं और मनुष्य अंदर से टूट जाता है। इसलिए विश्वास को संभाल कर रखने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुआएं कमाना बहुत आवश्यक है। धन और संपत्ति सीमित सुख देती है, लेकिन दुआएं जीवन भर साथ रहती हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जीवन में रिश्तों की कद्र करना बहुत जरूरी है। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। यदि रिश्तों में प्रेम, सम्मान और विश्वास बना रहे तो जीवन सुखी और संतुलित रहता है। लेकिन जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है तब वे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इसलिए रिश्तों को समय और भावनाओं से सींचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में प्रेम और करुणा बनाए रखनी चाहिए। प्रेम वो शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकती है। जो व्यक्ति प्रेम और दया का मार्ग अपनाता है वो जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में विनम्रता और संयम बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में सरल और शांत रहता है वो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकता है। क्रोध और घमंड मनुष्य को गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सुख संतोष में होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट रहना सीख जाता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। असंतोष मनुष्य को हमेशा बेचैन रखता है और उसे कभी खुश नहीं रहने देता। जीवन में कर्म का महत्व सबसे अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म ही मनुष्य का धर्म है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है उसे जीवन में सच्ची शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है वो स्वयं अपने जीवन में नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके जीवन में भी अच्छा समय अवश्य आता है। जीवन में क्षमा करना बहुत बड़ा गुण होता है। क्षमा करने से मनुष्य का मन शांत रहता है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वो स्वयं भी मानसिक शांति प्राप्त करता है। द्वेष और बदला मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए।
विचार ही मनुष्य के जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक विचार मनुष्य को सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार उसे दुख और असफलता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। कई बार मनुष्य को लगता है कि भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं और सही समय पर उसका फल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन और प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्मा की शांति और भगवान से जुड़ाव प्राप्त करना है। जो व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन संतुलित और सुखी बन जाता है। जीवन में कठिनाइयां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मनुष्य का विश्वास कमजोर होने लगे, तब उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम मनुष्य को शक्ति और साहस देता है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जीवन का सार यही है कि मनुष्य अपने कर्म को पवित्र रखे, अपने मन को शांत रखे और अपने हृदय में प्रेम बनाए रखे। जो व्यक्ति इन 3 बातों का पालन करता है, उसका जीवन सफल और सार्थक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में खुशियां अवश्य आती है।